हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। ये वो चीज़ें हैं जो आप सबके बहुत काम आएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2025। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत सुबह सुबह हम कर रहे हैं इस वीडियो से। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, फॉल्स केस के अंदर जब आपके ऊपर डीवी एक्ट का एक मामला दर्ज होता है, आज के समय पे हम ये देख रहे हैं कि डीवी एक्ट के मामले में पहले की अपेक्षा अवेयरनेस बढ़ी है। मींस जब डीवी एक्ट का वाद पत्नी कोर्ट में लेकर के आती है तो कोर्ट प्राइमा फेसी पत्नी को ये टोकने लगा है कि भाई तुमने इतना नाम लिख रखे हैं, ये तो उसकी मैरिड बहन है, ये तो ये है, ये तो ये है, ये कैसे इसमें आ गए, इनका नाम तो नहीं आना चाहिए। और ऐसे भी हमने बहुत मामले देखे जब प्राइमा फेसी कोर्ट उनको समन ही नहीं कर रहा है, केवल हस्बैंड को ही समन कर रहा है अपने आप। आपने कोई डिस्चार्ज नहीं फाइल किया, कोई डिसमिसल फाइल नहीं किया। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक दो केस में या एक दो शहरों को देख के आपको ये बात पता नहीं चलने वाली, लेकिन चूंकि हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया कहां पर क्या हो रहा है, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें अभी पिछले कुछ समय से बड़ी हैं, जहां पर कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के केवल पति को ही समन कर रहा है, बाकी लोगों को समन नहीं कर रहा है। ये तो हो गई आप लोगों के लिए गुड न्यूज। अब हम आते हैं इस बात पे कि अगर डीवी केस में सबको समन हो ही गए हैं, सभी के नाम है, सभी को समन कर दिए गए हैं, अब आपने क्या करना है? आपके पास देखो दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। आपको मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया कि भाई आप डिस्चार्ज फाइल कर सकते हो, आप डिसमिसल लगा सकते हो, आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन में जा सकते हो। रिसेंटली अभी ये भी क्लियर कर दिया गया है कि भाई डीवी का जो केस है इसको आप क्वेश्चन में ले जा सकते हो। उस जजमेंट पे भी मैंने आपका वीडियो बनाया था। उससे पहले यही था कि कोई हाई कोर्ट बोलती थी आप आ सकते हो, कोई बोलती थी नहीं आ सकते हो। तो फाइनल जजमेंट अभी उस पर आ चुका है कि हाँ, आप डीवी के केस में क्वेश्चन में जा सकते हो। अब बात आई कि डीवी के केस में पत्नी ने आपसे बहुत सारी डिमांड्स करी है, मेंटेनेंस मांगा है, कंपनसेशन मांगा है, बहुत कुछ मांगा है। तो ये जो मेंटेनेंस कंपनसेशन वगैरह है, क्या ये इसको मिल जाएगा? देखिए, डीवी के केस में क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस को साबित नहीं कर पाती है तो वो इस एक्ट के अंदर किसी भी रिलीफ को लेने की अधिकारिणी नहीं है। तो कई सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इस जजमेंट को इंटरिम के टाइम पे दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर इस स्टेज पर कोर्ट इस जजमेंट को एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि कोर्ट कहता है कि भाई अभी तो ट्रायल चलना है, ये तय होना बाकी है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या नहीं हुआ। अब इस डोमेस्टिक वायलेंस केस में फाइनल वर्डिक्ट आ क्या रही है, क्योंकि कई सारे लोगों का एक प्रश्न है। अभी रिसेंटली भी बहुत सारे लोगों ने इस वजह से बोला कि साहब इसमें एक्चुअल में हो क्या सकता है। देखो, आखिरी में आपके खिलाफ एक मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा, ये तो कंफर्म है। अब लेकिन इस मेंटेनेंस के ऑर्डर को भी करने के लिए कोर्ट को डोमेस्टिक वायलेंस तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं दिखाती तो मेंटेनेंस का भी ऑर्डर नहीं कर सकती। या तो कोर्ट ये कर दे कि भाई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, या तो ये जजमेंट हो सकता है। या अधिकतर मामलों में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पूरा जजमेंट लिखा और लास्ट में एक लाइन लिख दी जाती है जजमेंट के अंदर। वो लाइन ये होती है कि वादनी के तथ्यों से और वाद की परिस्थितियों से डोमेस्टिक वायलेंस होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक हल्का सा वो दे दिया और उसके बाद उसको मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया, केस खत्म। मैक्सिमम जजमेंट यही हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पति या उसके परिवार वालों को कोई सजा हो रही है या और कुछ कुछ नहीं, नथिंग, मेंटेनेंस। वो भी तब अगर उसका किसी और केस में मेंटेनेंस ना बना हो। अगर उसका किसी और केस में मेंटेनेंस बना है फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ला सकते हो रजनीश नेहा वाली, कि ऑलरेडी आपका 125 में या कहीं और मेंटेनेंस बंधा हुआ है तो यहां नहीं बनना चाहिए। तो फिर वैसा हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि डीवी के केस के अंदर आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस के अलावा लड़की का कोई रिलीफ है नहीं। तो बेहतर होगा कि आप इस केस को जितना जल्दी खत्म करो उतना बढ़िया है। या कुछ केसेज में जहां लड़की वाले फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको पता है उनको आगे बढ़ना है, वहां पे आप इसको ड्रैग करने की रणनीति भी अपना सकते हैं कि आप आराम आराम से इस केस को चलाएं। तो कई सारी चीजें होती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है सॉल्यूशन इन सारी चीजों का, कि कॉम्प्रोमाइज ही बनना है। और कॉम्प्रोमाइज भी केवल तब बन सकता है जब लड़की वाले रीजनेबल पे आएंगे। और रीजनेबल पे वो केवल कुछ परिस्थितियों में आते हैं, वो मैं आपको सारी बता देता हूं। सबसे पहली परिस्थिति होती है जहां पर लड़की को इस सब से बाहर आकर के डाइवोर्स चाहिए। तो उनका ये होता है कि जल्दी करना है, जो मुझे लगता है कि कोर्ट में तो 3-4 साल लग रहे हैं, तो वो एक रीजनेबल पे सेटलमेंट करते हैं। सेकेंड चीज, जब लड़की का मेंटेनेंस बहुत कम बन जाता है, यानी उसने एक्सपेक्ट किया होता है 50,000 लेकिन कोर्ट ग्रांट करती है 5,000, तो उसको रियलाइज होता है कि इससे ज्यादा तो मैं लिटिगेशन में खर्च कर रही हूं, तो इससे तो बेहतर है कि वन टाइम लेकर के खत्म कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त तीसरी बात होती है जब लड़की को लगता है कि वो कहीं पे फंस रही है, लाइक उसने कहीं पे झूठी स्टेटमेंट दे दी, आपने पर्जरी फाइल कर दिया, कोई और केस फाइल कर दिया जिसमें आपके पास कंक्रीट प्रूफ है, लड़की को लगता है कि अगर मैं केस चलाऊंगी तो इसमें मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे में भी वो रीजनेबल सेटलमेंट पे आ जाते हैं। और कुछ परिस्थितियों में जो लिटिगेशन होता है इसमें लगने वाला टाइम भी कारक बनता है।
लाइक 3 साल लग गए, 4 साल लग गए और उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई इतने साल के अंदर हमको मिला क्या, तो ऐसे में भी वो रीजनेबल पे आ सकते हैं। तो अब सार ये है कि आपका अगर कोई डिस्प्यूट हो ही गया है, ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर पक्षकार के लिए नहीं है, दोनों पक्षकारों के लिए है। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है जहां लड़कियां सही में पीड़ित हैं, लेकिन अगर वो पीड़ित भी हैं तब भी अगर वो कोर्ट में जाती है तो वहां उनकी प्रताड़ना बढ़ेगी ही, कुछ घटता नहीं है। आपको पता है कोर्ट प्रक्रिया कैसी है, बहुत समय लग जाता है, बहुत कुछ है। तो चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है, दोनों के लिए ही नेक सलाह यह है कि अगर हो गया ये गड़बड़ तो आप इसको आगे मत बढ़ाइए, आराम से बैठिए और निपटा लीजिए। अब देखो आज के समय पे क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी फिगर्स सबके दिमाग में चलती हैं। आप पिटिशंस उठा के देख लो, मुझे तो 1 लाख रुपए महीना चाहिए, पति की सैलरी पता है 25,000 रुपये ही है, ठीक है। या फिर मेरे को परमानेंट एलिमनी 2 करोड़ रुपए चाहिए। और ये कहीं ना कहीं लड़की के, मैं मानता हूं कि दिमाग की उपज नहीं होती है। ये बहुत सारे उसके सलाहकार होते हैं, उसके परिवार वाले हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ भाई इतना लिखो तुम और तुम्हें इतना मिल जाएगा। इस चीज के लिए उसको कन्विंस कर दिया जाता है। या आप कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत होती है कि किसी को उकसा करके चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाना, तो वो चीज हो जाती है। तो उनके दिमाग में एक्चुअली ऐसी इमेज आ जाती है कि एक्चुअल में हमको इतना मिल जाएगा अगर हम केस करेंगे। और यही फैक्टर होता है जो केस करने के लिए उनको मजबूर कर देता है, वो केस में आ जाते हैं। लेकिन जब केस में आते हैं तब पता चलता है कि हमें जो बातें बताई गई थी उनमें से सत्य तो कुछ है ही नहीं। हमने केस किया और हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं उनसे कि कभी लड़का आता नहीं है, कभी कोर्ट की छुट्टी हो जाती है, कभी स्ट्राइक हो जाती है। ये आम चीजें हैं जो सभी के साथ आती हैं। तो फिर ऐसे में डेट पे डेट चलती जाती है। साल, 2 साल, 3 साल तो ऐसे निकल जाता है। और कई बार तो मैं पूछता हूँ कितना टाइम हो गया, बोला 3 साल, और अभी तक केस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी तो सर अभी चार्जशीट आई है बस। तो ऐसे में लड़की और लड़के दोनों को परेशानी है और उनके पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि भैया अगर उनके बच्चों का नहीं बन पा रहा है तो वो समझदार माता पिता की तरह बैठ के, अब मैंने देखता हूँ वीडियो आते हैं मेरे पास डेली, लोग भेजते हैं अपने अपने वीडियो, वहां जो लड़की के पिता होते हैं वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मैं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी खा लूंगा, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। कई बार हमारे पास ऐसे वीडियो आते हैं जिनमें पैसे मांगे जा रहे होते हैं बहुत मोटे। और कई बार लड़कियों के जो केस होते हैं वहां से भी ऐसे वीडियो आते हैं जहां पे लड़के के परिवार वाले बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं अननेसेसरीली। तो कहने का मतलब दोनों की ही तरफ से जो ये सब चीजें हैं, ये आवेश में आकर के एक दूसरे को धमकाना, ये सब चीजें करनी, इनका कोई मतलब नहीं है। जब आप कोर्ट में आएंगे ना तब आपको रियलिटी पता चलेगी, तब दोनों परेशान हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे कि सोचोगे इससे बाहर कैसे निकले, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा, चारों तरफ से सब कुछ बंद हो जाता है। अब ऐसे में आप सोचो फिर क्या होगा। तो इसलिए जब तक आप कोर्ट कचहरी में नहीं आए हो तब तक आप फ्री हो। आप चाहो तो आप अपनी गृहस्थी दोबारा बसा सकते हो, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन है, सब कुछ भूल के, अनकंडीशनली, और एक दूसरे के लिए वफादार रहते हुए आप दोबारा से चीजों को सही कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर नहीं करना चाहते हो तो भी बैठ करके म्यूचुअल कर लो। और ऐसा मैं नहीं मानता कि किसी पत्नी को यह ना पता हो कि एक्चुअल में मेरा पति कितना कमाता है ना। आपको ये तो है नहीं कि किसी ने जिंदगी भर सेविंग करी हो, सारी सेविंग उठा के आपको दे देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसने सेविंग करी है, मान लो कोई पिछले 20 साल से सेविंग करके 20 लाख रुपए जोड़ता है और आप सीधा कहो जी उसके पास तो 20 लाख रुपए, मेरे को उसमें से 10 लाख दे दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होगा। ये मैंने एक उदाहरण आपको बताया, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोर्ट से आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा अगर आप जाओगे, लड़ोगे, और फिर जितना मिलेगा उसमें से बचेगा कितना, क्योंकि लिटिगेशन फीस भी तो दोगे। तो वो जो फिगर होती है उस तरीके से कैलकुलेट करके एक रीजनेबल अमाउंट आ जाती है। उस रीजनेबल अमाउंट पे आप जो है कर लो। और पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, और 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे हो भी रहा है, लड़के को ज्यादा देना पड़ रहा है या लड़की को 2-4 लाख रुपए कम भी मिल रहा है, तो उससे क्या होता है। कोई देखो, आपको कोई 10 लाख रुपए दे देगा, उसमें कोई आपका जीवन तो नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ मेंटेनेंस केस में अधिकतर जहाँ पे लड़के की इनकम का प्रूफ नहीं होता, 5,000 रुपये महीना बनता है। तो क्या 5,000 रुपये महीने में आज के समय पे गुजारा चल जाता है? नहीं, लड़की को फिर भी अपना काम करना पड़ेगा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप सब लोग इस काबिल हो कि आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। इन चीजों में जाना मतलब एक अलग क्लास हो जाती है। आपको सोसाइटी भी अच्छी नजरों से नहीं देखती है जो आप यहाँ पे कोर्ट कचहरी में लड़ते हो। आजकल इतना कॉमन हो गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन रियलिटी यह है कि जो आप कोर्ट में लड़ रहे हो, दुनिया आपको देख करके हंसती है। आपको ऐसा नहीं करना है, ये चीज गलत है। आप इन चीजों को बाहर से बाहर सॉर्ट आउट करो, आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको अननेसेसरी खींच करके कोर्ट में ले जाते हो और सोचते हो कि कोर्ट से आपको कोई रिलीफ मिलेगा, जो फंसे हुए हैं ना, पिछले 10-10 साल से केस लड़ रहे हैं, एक बार उनसे मिलो, बैठो उनके साथ, उनकी रियलिटी जानो। लोग मिलने आते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बैठ करके रोते हैं घंटों घंटों ऑफिस में, यह हालत हो जाती है। तो मेरा समझाना आपको पर्पज है, क्योंकि लीगल वीडियोस तो देखो हम लोग रोज ही बनाते हैं, लेकिन मेन है कि सोसाइटी में जो चल रहा है एक मतलब बहुत बड़ी कुप्रथा, जैसे पहले सती प्रथा होती थी ना, आजकल ये प्रथा हो गई है फॉल्स केस की। इससे मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सी जगहों पर खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी माना है कि भैया ये मिसयूज बहुत ज्यादा हो गया अभी, और इसकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं, कितने हस्बैंड कितनी वाइफ्स।
अपनी जान दे देती हैं इन्हीं सब के चलते, इस हैरेसमेंट के चलते। तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना है, इन सब चीज़ों से दूर होना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है। अदरवाइज आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है ना, यही तो होता है 15-20 साल, और है क्या, इसके बाद बीमारियों में आदमी टाइम गुजारता है। तो ये 15-20 साल को यूटिलाइज करो और अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ो, अन्यथा लास्ट में बहुत पछतावा होगा। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी जिंदगी इस सब में ही चली गई, कुछ बचा नहीं। तो वो स्थिति मत आने दीजिए, अपने आप को संभालिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।